बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशकर भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आमिर सज्जाद। आज की जो अहम तरीन पैगाम जो ज़मींदारों को देना है वो है कि धान का जो सिट्टा है वो खाली क्यों रह जाता है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, वैसे भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं, अपनी वीडियोज़ भी भेज रहे हैं। इसकी एक वजह नहीं है जिसकी वजह से सिट्टा खाली रहता है, इसकी तकरीबन 11 वजूहात हैं जिसकी बिना पर धान का सिट्टा खाली रहता है। सबसे जो पहली जो बड़ी वजह है वो है तने की सुंडी। तने की सुंडी क्या करती है, उसके तने के ऊपर हमला करती है और उसके तने के अंदर सुराख करती है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा तना जो है ना वो खत्म हो जाता है। सारे का सारा जो तना वो सफ़ेद हो जाता है, सिट्टा पूरा सफ़ेद हो जाता है। हम उसको बाहर खींचे निकालें तो सारे का सारा सिट्टा बाहर निकलता है, पूरा तना बाहर निकल आता है। उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए जो कार्टिव है या मोनो है वो बेहतरीन हल है उसका, वो यूज़ करें। जब आपको तने की सुंडी का अटैक उसमें नजर आए तो वो आप यूज़ करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगी। इसकी जो दूसरी वजह है वो टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर आपकी पोलिनेशन हो रही हो, नर और मादा का मिलाप हो रहा है, बूर के ऊपर है आपकी धान की फसल और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, टेम्परेचर 35 से ऊपर चला गया, यानी 40 तक चला गया, 41 में भी बाज़ बात चला जाता है। जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाए हाई तो वो क्या करता है, जो पोलन होते हैं ना, पोलन ग्रेन्स, जो नर हिस्सा होता है वो ही असल में ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, डेसिकेट हो जाता है, जिसकी वजह से नर और मादा का मिलाप नहीं होता और दाना जो है ना वो खाली रह जाता है। इसकी वजह से सारे के सारे मुंजर भी खाली रह सकती है और कुछ हिस्सा भी खाली रह सकता है। 2-4 दाने खाली हो सकते हैं, ऊपर से भी खाली हो सकते हैं, नीचे से भी खाली हो सकते हैं। लेकिन तने की सुंडी का और इसका क्या फ़र्क है जी? तने की सुंडी के केस में सारे की सारी मुंजर खाली रहती है। इसके अंदर पूरी की पूरी मुंजर खाली नहीं भी हो सकती, कुछ दाने बीच में खाली रह सकते हैं। ये दूसरी वजह हो सकती है। और इसके अलावा अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाए या बहुत तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाए, बहुत गर्म हवाएं चलना शुरू हो जाए, तब भी जो है हमारा दाना जो है वो नहीं बनता, या दाना उसके अंदर बहुत बार बनता भी है तो उसके ऊपर भी दाग धब्बे पड़ सकते हैं जब जो सिट्टे आपस में टकराते हैं उसकी वजह से। अगली वजह जो है वो चौथी वजह वो टोके का हमला है। जब आपका सिट्टा बना होता है उसके अंदर दूधी हालत में होता है तो टोका उस पर हमला करता है और उसका जो है ना वो रस चूस जाता है, जिसकी वजह से आपके बीच बीच में दाने जो है ना वो खाली हो जाते हैं। टोके का जब हमला हो उसके ऊपर, जब वो वाशी हाथ पे टोके का आ जाए तो उसके ऊपर फिर आपने स्प्रे कर देना। टोके के लिए अच्छी जहर जो है ना वो सीटामेप्रिड का स्प्रे कर दें, साइपरमेथ्रिन का या बाइफेंथ्रिन का स्प्रे करें, टोके का कंट्रोल हो जाए। आगे पांचवी वजह जो है वो सिट्टा के बीच में खाली रहने की, नीचे से मुंजर खाली इसमें होती है, वो होती है बोरान। जो पांचवी वजह वो बोरान की कमी है। बोरान की कमी हमारी पाकिस्तान की 50% ज़मीनों के अंदर बोरान की कमी मौजूद है। हमारी सब्जियों में भी कमी आ चुकी है, हमारे बागात में कमी आ चुकी है, राइस के जो है एकड़ उसके अंदर भी बोरान की कमी इस वक्त मौजूद है। यानी 50% ज़मीनें हमारी ऐसी हैं जिनमें बोरान की कमी वाक़या हो चुकी है। तो अब सिफारिशत ये की जाती है कि जब धान की फसल आप काश्त करें तो जहाँ पे उसका जब कद्दू कर रहे हों तो उस वक्त आपने बोरान जो है ना 3 किलो आपने उसके सुहागे के नीचे देना है। FFC का बहुत अच्छा बोरान है, वो आप यूज़ करें, बोरेक्स के नाम से है, वो यूज़ कर लेंगे तो आपकी बोरान की कमी पूरी हो जाएगी। अगर आप उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर सके, जब यानी वो उसकी कद्दू के करने के वक्त आपने अप्लाई नहीं किया, तो फिर उसकी कौन सी स्टेज है जिस पे अप्लाई होता है? फिर गोब के ऊपर है। गोब के ऊपर आपने उसको जो है ना वो स्प्रे करना है, उसमें उसको फ्लड नहीं करना। फ्लड करेंगे तो कमी पूरी नहीं करेगा, बल्कि उसको स्प्रे करना है। उसका स्प्रे के लिए आप जो है वो 250 ml जो है वो यूज़ कर लें। इसके बाद आ गया जो ये पांचवी वजह, छठी वजह जो होती है वो पोटाश की कमी भी हो सकती है। नाइट्रोजन आपने ज़्यादा डाली, पोटाश नहीं बिल्कुल डाली, तो भी उसका सिट्टा खाली रह सकता है। अक्सर में पोटाश का काम क्या होता है कि ये उसके तने को भी मजबूत करता है, जड़ को भी लंबा करता है, दाने की शाइनिंग करता है, पौधे में कुव्वत मुदाफ़त पैदा करती है पोटाश। हमारे अक्सर ज़मींदार पोटाश की कमी होती है, उसके अंदर अपना ज़मीन का वो टेस्ट भी नहीं करवाते और पोटाश भी नहीं डालते, जिसकी वजह से पोटाश की कमी आती है तो पौधा बीमारियों का शिकार हो जाता है। और जो है ना जब पौधा पूरे का पूरा बीमार हो जाएगा, उसमें बीमारियाँ आएंगी तो सिट्टा भी खाली रह जाएगा। नाइट्रोजन जो है ना आपसे यूरिया ज़्यादा नहीं डालनी। कितनी डालनी है? जिस रेशो से आपने पोटाश और फास्फोरस डाली, 1 बोरी पोटाश डालें, 1 बोरी इसमें कम से कम जो है ना वो आप उसके अंदर जो DAP या उसके मुतबादल जो है वो जोर आवर जो है ना वो आप यूज़ कर लें, या जरखेज यूज़ कर लें, वो अगर डालिए तो आप 1.5 बोरी यूज़ कर लें, या नाइट्रोफास उसके अंदर यूज़ कर लें। ये अच्छे सोर्स हैं फास्फोरस के, लेकिन ये आप बुआई के वक्त यूज़ करेंगे। बाकी जो है नाइट्रोजन है वो अगर ये आपने चीज़ें नीचे DAP या आपने जरखेज यूज़ किया है या आपने जोरावर यूज़ की है नीचे, तो फिर उसके ऊपर बाद में 1 बोरी यूरिया या अमोनियम सल्फेट 1.5 बोरी डालें जब आपने 20 से 30 दिन की हो जाए फसल।
अगर अगली फसल आपने यूरिया की मिकदार डालनी है नाइट्रोजन की, तो फिर जब फसल जो है 35 से 40 दिन की हो जाए तब आप उसके अंदर आधी बोरी यूरिया या एक बोरी अमोनियम सल्फेट उस वक्त डालें। इससे ज़्यादा आपने यूरिया की मिकदार या नाइट्रोजन की मिकदार नहीं डालनी। उसके बाद जब आपने ये अब नाइट्रोजन और पोटाश का भी बैलेंस और फास्फोरस का बैलेंस रखेंगे, पौधे को पूरी खुराक मिलेगी, बोरान मिलेगी, तो दाना खाली रहने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, अब आ गई अगली वजह उसकी। अच्छा, इसके अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, पोटाश और याद रखें बोरान, इसका स्प्रे भी कर रहे हैं। पोटाश और बोरान का जो स्प्रे है, जब हम इसको इकट्ठा स्प्रे करते हैं उसमें आपने बहुत एहतियात की जरूरत है। पोटाश 1 लीटर जो है ना वो लिक्विड पोटाश स्प्रे हो सकता है, या आप इसका 2% सोल्यूशन एसओपी का बना के वो भी यूज कर सकते हैं, या पोटाशियम नाइट्रेट या कलमी शोरा जिसको हम कहते हैं उसका भी 2% सोल्यूशन यूज हो सकता है। इसमें आप क्या करना है, अपने पोटाश और बोरान का कंबाइन जब आप उसका स्प्रे करेंगे, वो जब वो गोब क्या होती है, गोब क्या होती है, जब सिट्टा उसके अंदर बना होता है, उसका जो दहान होती है उसका पेट फूला हुआ होता है उसके सिट्टे का, अंदर से वो अभी उसका जो तना है वो फूला हुआ है, वो सिट्टा पर बाहर नहीं आया, उसको हम गोब कहते हैं। गोब के ऊपर जब पोटाश का हमने उसको स्प्रे करना है तो उसके साथ बोरान का स्प्रे करते हुए एहतियात करनी है, कोशिश करें कि दोनों का स्प्रे इकट्ठा ना करें। अगर किसी मजबूरी की वजह से इनको इकट्ठा स्प्रे करना पड़े तो फिर आपने बोरान की मिकदार हाफ कर देनी है, 125 ml कर देनी है, क्योंकि जब आप पूरी 250 ml यूज करते हैं तो इसकी वजह से पौधे के ऊपर बर्निंग का इशू आता है, पौधे की बर्निंग हो जाती है, या इवन के समटाइम ऐसा भी होता है कि जब सिट्टा निकलता है तो सिट्टे के ऊपर भी जो है ना वो निशान भी आ जाते हैं और सिट्टा भी खाली रहने के चांसेस हैं। इसलिए आपने दोनों का कोशिश करनी है पोटाश और बोरान का स्प्रे अलग अलग करना। अच्छा, ये हो गई हमारी जो है ना छठी वजह नाइट्रोजन की ज्यादती की, और सातवीं वजह जो है ना ये बीमारियों का हमला भी है, जिसमें जरासीमी जलसा भी हो सकता है या ब्लास्ट भी हो सकता है। अगर लीफ जो BLB है, जो जरासीमी जलसा पत्ते के ऊपर है, ज्यादा मसला बन गया, पत्ते जो है ना वो झुलस गए, तो भी खुराक पूरी नहीं पौधे को मिलेगी, उसके बीच में जो है वो थोथ आएगी, पत्तल आएगी, दाने खाली रहेगी। या इसके अंदर आपने जो ब्लास्ट होती है वो उसके जो नेक होती है, इसको नेक ब्लास्ट कहते हैं, पौधे का जो होती है ना जहां से मुंजर उसके तने के साथ लगे उसको नेक कहते हैं, उसकी गर्दन के ऊपर सम टाइम आ जाती है ब्लास्ट। वो ब्लास्ट क्या करती है, ऊपर खुराक की सप्लाई जो है ना वो रोक देती है, तने से खुराक ऊपर नहीं जाती सिट्टे के अंदर, तो वो तना जो है ना प्रॉपर वो खुराक ना मिलने की वजह से भी उसमें सिट्टे खाली के उसके अंदर खाली रह जाते हैं, दाने खाली रहते हैं। या ऐसा होता है कि उसके ऊपर जो है तने जो हमारा सिट्टा होता है उस पर भी हमला हो जाता है, वो काले हो जाते हैं सिट्टे, दाने बीच में काले होते हैं, जो दाने काले होते हैं वो ब्लास्ट, वो उसके ऊपर उसको पैनिकल ब्लास्ट कहते हैं, वो पैनिकल ब्लास्ट की वजह से वो खाली रह जाते हैं। वो पहले तने के ऊपर आई होती है, पत्ते के ऊपर आई होती है, उसके नेक पे ऊपर होती है, यानी ब्लास्ट बाद में वो उसके जो उसकी मुंजर होती है उसके ऊपर भी ब्लास्ट आ सकती है, उसकी वजह से भी मुंजर खाली रह सकती है, दाने खाली रह सकते हैं। उसके लिए आपने बर वक्त अच्छा फंजीसाइड जो है ना वो यूज करना, ताकि जो है ना आपका यहाँ तक जो है ना वो स्प्रे जो है ना मतलब जो बोरान वहां तक पहुंचे ही ना आपकी बीमारी। अच्छा, इसके अंदर अब क्या है कि फंजीसाइड के मामले में आपने एहतियात करनी है कि जब मुंजर निकल जाए तो उसके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे नहीं करना, मुंजर निकलने से पहले आप वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर लें, बाद में करेंगे तो वो भी काला मजीद काला हो जाता है, उसके ऊपर आप कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे करें, जब मुंजर निकल चुकी है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे ऊपर ना करें। अच्छा, ये अब इसकी 7वीं वजह हो गई। 8वीं वजह जो है उसके अंदर पानी की कमी भी हो सकती है। पानी की कमी क्या होती है कि आपने जब वो मुंजर निकल रही है, जब दूध की हालत है, आपने उसको पानी का स्ट्रेस दे दिया, आपको पानी नहीं मिला, पानी का स्ट्रेस आने की वजह से दूध जो है ना दाना बढ़ रहा था, पानी की कमी आ गई। इसके लिए क्या करना है, जब दाना बन रहा हो तो पानी की आपने 2 से 3 इंच पानी उसके अंदर रखना है, जब मुंजर निकलना स्टार्ट हो और दाना मुकम्मल होने तक ये आपने स्टेज पे पानी की कमी नहीं आने देनी, इसमें 1-2 इंच पानी खड़ा रहना चाहिए। जब दाना मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप जो है ना उसको पत्थरों पे ले आए, पानी इसमें खड़ा ना भी हो तो वो अच्छा है, वो कोई मसला नहीं। और जब आपने कटाई करनी है जो धान की, उससे 15 दिन पहले आपने पानी को रोक देना है। ये आपकी हो गई 8वीं वजह। उसके बाद अगली वजह जो है ना वो बेकायनी है। ये भी बीमारी आपको पता है, बेकायनी के अंदर क्या पौधा लंबा हो जाता है, बाकी सारी फील्ड में से जो वो अलहदा से नजर आएगा बेकायनी का पौधा, वो बड़े बड़े जगह जब वो फाइनल स्टेज आएगी, जब उसके ऊपर दाना आएगा तो दाने होंगे नहीं उसके अंदर, वो पूरा सिट्टा खाली होगा। तो बेकायनी का क्या है कि इसके अंदर आपने सीड ट्रीटमेंट करनी होती है। ये इसके ऊपर कोई स्प्रे इसका नहीं है, सीड ट्रीटमेंट इसका करेंगे अच्छे फंजीसाइड का टॉक्सिन के साथ। इसका सीड ट्रीटमेंट आपने बीज को दवा जहर लगा के बीजेंगे तो फिर जो है ना वो बेकायनी इसके खिलाफ जो है ना बेकायनी यानी उसका ट्रीट किया जा सकता है। अदरवाइज बाद में इसके ऊपर आप कोई फंजीसाइड स्प्रे करेंगे तो बेकायनी को खत्म नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो बेकायनी के आपको पौधे नजर भी आए तो उसका क्या, उसको उखाड़ दें, उखाड़ के किसी जगह पर उसको दबा दें, उसको जला दें। ये होगी इसकी 9वीं वजह। अगली वजह जो है ना वो कम ही लोगों को इसका पता है, वो है राइस बग। ध्यान से सुनने, राइस बग इसको कहते हैं।
राइस बग क्या करती है कि वो जिस तरह कॉटन का होता है ना, कॉटन के ऊपर भी आती है डस्ट की बग, उसी तरह का राइस के ऊपर भी आता है, उसका हम राइस बग कहते हैं। मुझे छोटा सा कीड़ा होता है, ये 1-2 जो है ना सेंटीमीटर होता है, ये उसकी सीधा जाके जहाँ उसकी मुंजर होती है ना, जहाँ दूध भरा होता है, वहां से जाके इसको इंसर्ट करता है, अपनी चूंच को इसके अंदर डालता है, वहां से दूध उसका चूस लेता है, और वो जो जहां जहां वो करेगा वो सारे सिट्टे बीच में खाली हो जाएंगे। ज्यादा ये किनारों पे बैठता है, अंदर इसका हमला कम होता है, किनारों पे ज्यादा बैठता है। अभी तक इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं, प्रॉपर इसका कोई जहर नहीं। वैसे कार्बोराइल जो है ना वो रिकमेंडेड डोज है, दुनिया में यूज हो रहा है मुख्तलिफ मुल्कों में, उसकी 10 से 12 किलोग्राम उसकी डोज होती है, लेकिन वो काफी महंगा पड़ेगा, इसलिए जो है हम इसकी सिफारिश नहीं करते कि आप इसको राइस बग के लिए भी कोई स्प्रे इसके लिए करें। जो आखिरी वजह होती है जो उसमें नमकियात की ज्यादती, ऐसी जमीनें जिनमें बहुत ज्यादा नमकियात हो, बहुत ज्यादा खारा पानी इसको दिया जा रहा है, वो भी खुराक को पौधे नहीं ले पाते, ऊपर खुराक नहीं पहुंचती सिट्टे तक, जिसकी वजह से सिट्टा जो है ना वो भी फिर भी खाली रह सकता है। इसके लिए आप अगर जमीन ज्यादा करनाठी है तो उनको ट्रीट करें, उसके अंदर आप जब आप उसको जमीन उसकी बना रहे होते हैं उसमें गहरा हल चलाएं, उसमें जिप्सम डालें ज्यादा, उसके अंदर जो तकरीबन 50 से 100 जो अगर आप बैग उसमें जिप्सम डालेंगे तो उसके जो सॉल्ट्स हैं, जो उसके अंदर जो नमकियात होते हैं वो जमीन के नीचे चले जाते हैं और आपका जो जमीन है वो कुछ हद तक बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर आपका खारा पानी उसको लगा रहे हैं तो आपने पानी का ट्यूबवेल का पानी अगर लगा रहे हैं वो खा रहा है तो उसके लिए आप उसको चेंज करें, यानी उसका बोर जो है ना वो आप पहले पानी महकमा नज़ार से चेक करवाएं अपना। अगर वो अनफिट वाटर है तो आप उसके लिए फिट वाटर लेकर आए, यानी उसके लिए आप बोर को दोबारा से नए सिरे से 300-400 फुट गहरा बोर वो करवाएं ताकि आपका फिट पानी निकले। जब आपका पानी सही फिट पानी निकलेगा वो फसलों को लगाएंगे तो उससे आपकी धान की पैदावार ठीक होगी और दाना खाली रहने के चांसेस कम होंगे। तो दोस्तों ये थी 11 वजूहात जो मैंने आपको आज बतानी थी। अब बताएंगे अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक करें, उसको अपने दूसरे दोस्तों को उसको शेयर भी करें, और अगर आपने चैनल पे पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि सारी की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।